जी पार्थ सारथी जी, कुछ लोगों का मानना है कि पाकिस्तान इससे आगे बढ़ेगा क्योंकि चीन उसका साथ दे रहा है, टर्की उसका साथ दे रहा है। कितना फर्क पड़ जाएगा? सबसे बड़ा सवाल यह कि पाकिस्तान जिस तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक्सपोज हुआ है, क्योंकि वहां हमने देखा आतंकियों के जनाजे में उनकी सेना के लोग उसको राजकीय सम्मान दे रहे हैं, उस आतंकी को जहां उसे दफनाया जा रहा है वहां पर वो मौजूद है। इससे पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है। पाकिस्तान के अंदर इंटरनल क्या हालत है वो हम सब जानते हैं। ऐसे में कितना फर्क पड़ जाएगा अगर दो देश उसके पीठ पर हाथ भी रख देते हैं तो? देखिए, बात यह है, हमें समझना चाहिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा समस्या आर्थिक है और इसीलिए हमें उन पर ऐसे दबाव लगाना चाहिए जैसे कि वर्ल्ड बैंक में उनको पैसा भेजने से रोकें, जिससे सहायता उनको बाहर से ना मिले। ये हम अच्छी कूटनीति के साथ कर सकते हैं जी, खास तौर पर वर्ल्ड बैंक और अमेरिकनों के जरिए, कि सिर्फ उनसे ये एक आश्वासन मिल जाए कि कुछ सुधर जाएंगे। लेकिन मेरा कहना यह है कि कुत्ते का दुम कभी सीधा नहीं होता है। जब तक पाकिस्तान में ये सेना है जो राज्य करता है, जो ये चलता रहेगा। दूसरी बात जो हमें कभी सबसे बड़ी बात वो समझते हैं कि परमाणु अस्त्र उनका अंतिम डिफेंस है। और परमाणु अस्त्र उनको दिया कौन? उनके डिज़ाइन कहाँ से आए? किसने बनाया? ये हमें समझना चाहिए। ये पाकिस्तान जो है अपने में कुछ नहीं है, लेकिन इस इलाके में चीन का पिट्ठू है। उनके हथियार, उनके परमाणु हथियार, उनके मिसाइल्स सब चीन के आए हुए हैं। लेकिन सर, चीन ने उइगर मुसलमानों का जो हाल किया है अपने देश में, उसके बाद भी चीन पर भरोसा करना पाकिस्तान के लिए कितना कारगर रहेगा? मुसलमान को के बारे में मत बोलिए। पाकिस्तानी जो भी मदद करता है उसके पांव पकड़ेगा। आप में जानना चाहिए, मैं 6 साल रह चुका हूँ, उनको पहचानता हूँ। जी, तो बात ये है जी कि जो पाकिस्तान है जी, वो अब भी सोच रखता है कि चीन से कोई मदद या सहायता आएगा। मुझे लगता है उस तरह की सहायता चीन देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है सारथी सर, आपको माफी के साथ रोक करके एक बड़ी खबर देना चाहूंगा। अब कुछ ही पलों में एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। पहले ये सुबह 10 बजे होनी थी। पाकिस्तान से तनाव के बीच ये बड़ी खबर है, एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इसमें, और इसमें सेना के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे पूरी कार्रवाई बताने के लिए कि पाकिस्तान ने किस तरीके से अटैक किया और फिर किस तरीके से भारतीय सेना ने रिटेलिएट किया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ ही देर में हो सकती है। 5:30 बजे का वक्त है। शहजाद पूनावाला, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होगी, लेकिन कलेजे को ठंडक तब मिलेगी जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय एमईए की और रक्षा मंत्रालय की लाहौर में या इस्लामाबाद में जल्दी ही हो। देखिए, मैं सिर्फ इतना समझता हूं कि जो हमारे पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पारित किया है, उस रेजोल्यूशन को तो हम पूरा करके ही रहेंगे। वो तो समय की बात है। जहां तक दूसरी बात, अभी ये कह रहे थे कि चाइना में जो उइगर मुस्लिम्स है, ये पाकिस्तान कौन सा मुसलमान और इस्लाम के लिए क्लेम कर सकता है भाई? इनका जो फाउंडर है जिन्ना, वो खुद पोर्क और वाइन का सेवन करता था। तो ये वो बेगैरत देश है जो अपने ही देश में मुसलमानों को, आगा खानियों को, शियाओं को मारता है, अहमदियों को मारता है। तो मुसलमान के लिए तो रामकृपाल जी कहते तो नाजायज देश है। नहीं, अभी उन्होंने कहा कि इट इज एंटी नेशन। मैं इसको थोड़ा तरमीम कर दूं, चेंज कर दूं। इट इज नॉट एंटी नेशन, इट इज अबॉमिनेशन। इट इज अबॉमिनेशन। आमतौर पे क्या होता है कि एक देश है, उसके पास सरकार और सरकार के पास आर्मी। ये एक आर्मी है, मुल्ला मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, जिसके पास जगह है, लैंड है, और जिसके पास जो है एक प्रकार से संसाधन है। तो ये उल्टा चल रहा है यहाँ पे मामला, और हमेशा से उल्टा ही चलते आ रहा है। परंतु देखिए, 2-3 बातें मैं कह देना चाहता हूँ बड़े क्लियरली कि अब जो भी होगा उसका दायित्व केवल पाकिस्तान पर है।
पाकिस्तान जब तक हमारे नागरिकों को और हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करता रहेगा, उसको उसी की भाषा, उसी की जुबान में, उसी अनुपात में जवाब मिलता रहेगा। और पाकिस्तान को तय करना है कि कब तक इस खेल को जारी रखना है। दूसरी बात मैं क्लियर कर दूं कि दुनिया के कई लोग अभी, और हमारे भी कुछ लोग बोले डी-एस्केलेट। दुनिया ने जब ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अपनी पूरी अभियान चलाई, यूनाइटेड स्टेट्स ने वॉर ऑन टेरर किया, तो हमने कहा क्या डी-एस्केलेट? जब फ्रांस के ऊपर आतंकी हमला हुआ और फ्रांस ने जवाबी कार्रवाई की, हमने कहा क्या डी-एस्केलेट? जब रशिया के ऊपर आतंकी कार्रवाई हुई और उसने चेचनिया पर कार्रवाई की, हमने कहा क्या डी-एस्केलेट? जब इजराइल पर हमास ने जो किया 7 अक्टूबर को, उसके बाद इजराइल ने कार्रवाई की, तो दुनिया खड़ी रही ना साथ में? तो आतंकवाद जैसे गुड एंड बैड नहीं होता, आतंकवाद पे एक्शन भी गुड एंड बैड नहीं होता। हमने 9 कैंप जो है डिस्ट्रॉय कर दिए, 21 की सूची है। बहन सोफिया कुरैशी ने 21 गिनवाए। अब पाकिस्तान के ऊपर है कि वो 21 में कितने डिसमेंटल करता है, वरना हम लोग भी डिसमेंटल करना जानते हैं। उनको तो हमें धन्यवाद देना चाहिए। बताइए, वो बताते ना हम पीड़ित है, आतंकी से पीड़ित है, तो हम तो आपका कचरा साफ कर रहे हैं, आपको तो हमें धन्यवाद देना चाहिए। परंतु आप जो है वहां पर जाकर सलामी दे रहे हैं, इससे बहुत कुछ पता चलता है। अब पाकिस्तान के ऊपर है कि वो आतंकवाद के साथ खड़ा रहना चाहता है या वो सभ्य देशों की तरह अपनी जगह बनाना चाहता है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ सुशील सिंह जी, एक चीज समझना चाहूंगा, जैसा कि जिक्र किया गया कि प्रधानमंत्री ने कहा था, और वो बहुत बड़ा बयान था कि ना हम आतंक को छोड़ेंगे, ना आतंक के आकाओं को छोड़ेंगे, और कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी। हम जानते हैं कि आतंकवादी कौन है, और हम ये भी जानते हैं कि उनके आका कौन है। वहाँ की हुकूमत किस तरीके से प्रोटेक्ट करती है आतंकवादियों को, ये हमने देखा। वहाँ की मिलिट्री किस तरीके से आतंकवादियों को तैयार करती है, ये हमने देखा। ISI की उसमें भी क्या भूमिका रहती है, ये हमने देखा। आकाओं से सीधा मतलब उन्हीं की तरफ था। तो अब क्या है, ऑपरेशन सिंदूर कहां जाकर रुकेगा? आपका आकलन क्या कहता है? मेरे हिसाब से देखिए, भारत सरकार ने बार बार साफ कर दिया है कि हमारा कोई इरादा नहीं है इसको एस्केलेट करने का। लेकिन अगर वो पाकिस्तान हमारे मिलिट्री या सिविल इंस्टॉलेशन पर अटैक करेगा, तो उसका हम बढ़ा करके जवाब देंगे। जैसा कि पिछले 2 दिन में हम देख रहे हैं कि उन्होंने 15 जगह अटैक किया, हमने उनकी कैपिटल पर अटैक कर दिया। लाहौर में हमने उनको अटैक किया और कराची में भी हम वहां पहुंच गए। तो हमारा जो इरादा जो है वो बढ़ाने का नहीं है, क्योंकि भारत इंटरेस्ट नहीं है उनका कि पाकिस्तान अपने आप ही डूब रहा है, तो हम ज़्यादा उसमें उनकी मदद नहीं करना चाहते डूबने में। लेकिन अगर वो भारत के साथ में ये अपनी फेस सेविंग ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो आई थिंक प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि हम किसी को ऐसा कोई मौका नहीं देंगे। उन्हें अपनी फेस सेविंग अपने आप ढूंढनी पड़ेगी, और अगर वो हिमाकत करते जाएंगे तो भारत जो है उनको छोड़ेगा नहीं। JK परियार साहब, जैसा कि जी पार्थ सारथी सर ने कहा कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, तो कुत्ते की दुम काटने का हमने ऐलान कर दिया है और लगातार कुत्ते की दुम काटी भी जा रही है। अब कुत्ता पागल हो गया है, क्या करना चाहिए पागल कुत्ते का? नहीं, कुत्ते की दुम काटने का कोई मतलब ही नहीं है, कुत्ता तो घूमता ही रहेगा। तो पागल कुत्ता होता है, उसका इलाज जो है वैसा ही होता है। और हम सब बात करते हैं कि पाकिस्तान में जो है बेसिकली वहाँ पर जो है बूट माने मिलिट्री, लूट माने दोनों पॉलिटिशियंस और मिलिट्री और मुल्लाओं की, और उसके साथ में झूठ और शूट की उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो उसी में ही चल रहे हैं। अब रहा सवाल इसका कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया है कि हम आतंकवाद और उसके आकाओं किसी को छोड़ेंगे नहीं। पहली बात तो ये है कि अल्टीमेटली हमारा टारगेट क्या, हम कह रहे हैं कि आप ऐसा करेंगे, पर जो व्यक्ति 11 साल से, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि मोदी जी आए उस 2014 में, मगर उनके दिमाग में ये बात 2011-12 से ही थी कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा आगे क्या होना है। 10 साल वो खाली थोड़ी बैठे रहे होंगे, उन्होंने पूरी इन डेप्थ प्रिपरेशन इसकी की होगी। अब कोई भी चीज़ अगर आपको बड़े लेवल पे करना होती है तो प्रिपेयर्डनेस बहुत ज़रूरी होती है। फाइनेंशियल प्रिपेयर्डनेस, डिप्लोमेटिक प्रिपेयर्डनेस, उसके बाद में मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, सारी चीज़ें होती हैं। और अगर पुलवामा में, ये पहलगाम में अटैक हुआ है तो उसको रिटेलिएट करने का भी हमारे पास में ये पुलवामा के बाद में एक पक्की स्कीम होती है कि अगली बार कभी ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे और किस लेवल तक जाएंगे। तो प्रिपेयर्डनेस और प्लान A, B और C हर हालत में होते हैं। एक अच्छे देश की पहचान ही यही है कि वो पूरी तरह से सजा गया। अब मिलिट्री ऑपरेशंस जो होते हैं उसके बारे में फाइनल अल्टीमेट क्या उसका आउटकम मैंने सोचा है, मैं आखिर तक नहीं बताऊंगा।
तो यही प्राइम मिनिस्टर लेवल पे, एनएसए और सीडीएस लेवल पे कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा। किसी चीज़ का अगर आपने ढोल पीट दिया तो वो चीज़ हासिल नहीं होती है। और जैसा कि शहजाद जी ने बोला कि भाई इजराइल ने करा, यूक्रेन ने करा, उसके बाद में क्रीमिया का हुआ, पाकिस्तान के में अमेरिका ने उसमें ओसामा बिन लादेन के किए, तो इस सब में दुनिया उसी को सलाम करती है जो सीधा चलता है और सही काम करता है। अगर आप झुक के चलेंगे तो आपको कोई सलाम क्या करेगा, आपको दबाएगा। तो मैं समझता हूँ भारत सरकार और हमारे प्रधानमंत्री बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। आप इंतजार करिए कि अल्टीमेट होगा क्या। और मेरे दिल में तो यही हो रहा है कि इतना जल्दी ये रुकेगा नहीं। बिल्कुल।